हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकली गई ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से। यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए टोटल 3115 पदों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 24 सितंबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ईस्टर्न रेलवे के जितने भी यूनिट्स है, डिविजन है, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग निकाली गई। तो कैंडिडेट सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर ले, उसके बाद में कैंडिडेट है जिस जोन से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए या जिस यूनिट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए, कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दे रखी हैं। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के जरिए आप तक सारी जानकारी है वो पहुंच सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे भी मैं लगातार है आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता की ओर से जारी किया गया। यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेज की रिक्रूटमेंट निकाली गई 1 साल की ट्रेनिंग के लिए ईस्टर्न रेलवेज की विभिन्न यूनिट्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन है 9 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 24/9/2024 से लेकर 23/2024 तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन मोड में आपको फिलअप है वो करना है। सबसे पहले तो आप ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप है और ट्रेनिंग स्लॉट्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हावड़ा डिवीजन की यहाँ पे सारी जानकारी दी है। ऊपर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, उसके बाद नीचे आपको ट्रेड है वो देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको टोटल वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी। अब हावड़ा डिवीजन में अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल है वो 659 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें टोटल आईटीआई के 12 ट्रेड्स को शामिल किया गया। उसके बाद लीलो वर्कशॉप की यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इसमें 8 आईटीआई के ट्रेड्स के लिए टोटल 612 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। फिर सियालदह डिवीजन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो 5 ट्रेड के लिए 440 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद कंचनपारा वर्कशॉप की अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 आईटीआई के ट्रेड से 187 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। फिर मालदा डिवीजन आती है तो मालदा डिवीजन में भी यहाँ पे 7 ट्रेड के लिए 138 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। फिर आसनसोल डिवीजन की अपन बात करें तो इसमें आईटीआई के 5 ट्रेड को शामिल किया गया है और टोटल 412 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। उसके बाद जमालपुर वर्कशॉप की आप यहाँ पे बात करें तो 6 ट्रेड्स के लिए टोटल 667 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। टोटल 3115 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको जिस यूनिट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई पास आउट कर रखे तो उस ट्रेड का आप एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे SC ST OBC, एक सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनको यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है वो दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 वर्ष कैंडिडेट की यहाँ पे एज होनी जरूरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा जारी किया हुआ कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है, जिसका आपको फॉर्मेट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस के आधार पे किया जाएगा, यानी कैंडिडेट जो प्रिस्क्राइब जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जिसमें आपको 10th और जो आईटीआई के मार्क्स है उन दोनों को बराबर वेटेज है दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपीज है उसमें कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन्स और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। फीका पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcer.org पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करके लगाना है, सिग्नेचर स्कैन करने, 10th के मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे और हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पे आप इन पे कांटेक्ट है वो भी कर सकते हो। अदर टर्म एंड कंडीशन है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दे रखिए। नीचे आप एनेक्सर देख सकते हो, ये जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे
जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म में जो कि बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट है उसके द्वारा यहाँ पे पेश किया जाना है। ये आपको जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो कैंडिडेट जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो यहाँ पे कैंडिडेट उसका फॉर्मेट भी यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को ये फॉर्म के सारे लिंक है वो प्रोवाइड किए। इसके साथ जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनके लिए भी यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दे रखा है। तो दोस्तों इसके सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सबसे केयरफुली चेक कर लो। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो उसके बाद में आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।